नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी जो सेल OCTT 2024 की रिक्वायरमेंट है, तो उसका पेपर आपका करीब आ गया है। उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी ये क्लासेस चलाई जा रही हैं सेल के अकॉर्डिंग 2-4 दिनों से, तो इसमें जो आपका सिलेबस है एंड्रॉयड का, आज हम उसको देखेंगे। जो सेल है उसमें कंप्यूटर के जो एंड्रॉयड है, कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है, उसमें जो एंड्रॉयड है तो उसमें देखेंगे हम एंड्रॉयड से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड्रॉयड से पेपर में हमारे, और कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं अदर पेपर के लिए भी जो एंड्रॉयड से बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यूपी पुलिस वाले भी, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भी इस क्लास को ले सकते हैं। उनके लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं फ़ायदेमंद हो सकती हैं। जो इसमें से अगर एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है तो आप भी उस चीज़ का जवाब दे सके अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एंड्रॉयड से संबंधित सही विकल्प चुनें। अब यहाँ पे कह रहा है एंड्रॉयड जो है इससे संबंधित जो सही विकल्प है उसे चुनना है। ऑप्शन है एंड्रॉयड इज ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एंड्रॉयड इज ए वेब सर्वर, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंड्रॉयड इज ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एंड्रॉयड है वह हमारा एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एंड्रॉयड में एक गतिविधि, मतलब एंड्रॉयड जो है उसमें एक एक्टिविटी क्या है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड क्लास, ऑप्शन बी एंड्रॉयड पैकेज, ऑप्शन सी ए सिंगल स्क्रीन इन ए एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग जावा कोड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा एंड्रॉयड एक जो एक्टिविटी है वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए सिंगल स्क्रीन, एक सिंगल स्क्रीन के द्वारा इन एप्लीकेशन विद सपोर्ट इन जावा कोड, जो जावा कोड को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं कि क्या सही है या गलत। एंड्रॉयड जावा के जावा माइक्रो संस्करण J2ME संस्करण पर बनाया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो एंड्रॉयड है क्या यह जावा के जो है जावा माइक्रो संस्करण J2ME संस्करण पर बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब यह फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, नहीं, इस पे यह नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जिसके लिए एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित है। जो एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित है, कौन सा ऑप्शन जो है एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित है? ऑप्शन ए नेटवर्किंग है, या ऑप्शन बी पोर्टेबिलिटी है, या ऑप्शन सी सिक्योरिटी है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑल ऑफ दी एबव। ऑल, ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित है वह नेटवर्किंग, पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? नीचे दी गई वर्चुअल मशीनों में से वह चुने जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ आपकी मशीनें दी गई हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है, ठीक है, वर्चुअल मशीनें हैं जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डाल्विक ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन बी JVM, ऑप्शन सी सिंपल वर्चुअल मशीन, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा यह होगा डाल्विक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, जो कि जिसका उपयोग हम वर्चुअल मशीन को उपयोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 उस भाषा की पहचान करें जिस पर एंड्रॉयड आधारित है। अब यहाँ पर कह रहा है उस लैंग्वेज की पहचान करें जिस पर एंड्रॉयड आधारित है, मतलब एंड्रॉयड किस पर आधार बेस है बना है, किस। ऑप्शन है पाइथन, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जावा। जो हमारी एंड्रॉयड है लैंग्वेज है वह जावा से रिलेट करती है, मतलब जावा बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल लेआउट क्लासेज आर द सब क्लासेज ऑफ। जो सभी लेआउट कक्षाएं हैं वह किस सब उपवर्ग की हैं?
पूछ रहा है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड डॉट विजेट, या ऑप्शन बी एंड्रॉयड डॉट व्यू, या ऑप्शन सी एंड्रॉयड डॉट व्यू ग्रुप, या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो ये सभी लेआउट कक्षाएं हैं, ये सब जो सब क्लास होगी ये एंड्रॉयड डॉट व्यू ग्रुप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एपीके का पूर्ण रूप क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहा है जो एपीके है इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड पैकेज किट, ऑप्शन बी एंड्रॉयड फोन किट, ऑप्शन सी एंड्रॉयड पैकेज किट, या ऑप्शन डी एंड्रॉयड फोटो किट। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एपीके एंड्रॉयड पैकेज किट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट एक्सएमएल क्या है? अब यहाँ पे पूछा जो एंड्रॉयड है उसमें जो मैनिफेस्ट एक्सएमएल है वह क्या है? ऑप्शन ए इसमें किसी एप्लीकेशन में लेआउट के बारे में जानकारी होती है, या ऑप्शन बी इसमें किसी एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी होती है, या ऑप्शन सी इसमें किसी एप्लीकेशन में गतिविधियों के बारे में जानकारी होती है, या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा जो एंड्रॉयड मैनिफेस्टो एक्सएमएल है वह एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो हमारा एप्लीकेशन होगा इसके बारे में सारी जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड्रॉयड में कंटेंट प्रोवाइडर का क्या उपयोग है? अब यहाँ पे पूछा है जो एंड्रॉयड है उसमें जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है उसका क्या उपयोग है? ऑप्शन ए अनुप्रयोगों जो एप्लीकेशन है के बीच डेटा साझा करने के लिए, या ऑप्शन बी डेटाबेस से में डेटा स्टोर करने के लिए, या ऑप्शन सी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डाटा भेजने के लिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हमारा होगा। जो एंड्रॉयड कंटेंट प्रोवाइडर है यह एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डाटा भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकसित करते समय डेवलपर्स अपने ऐप्स का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसका आप डेवलप करते समय जब आप ऐप्स जो बनाएंगे उसका आप परीक्षण कैसे कर सकते हैं वही पूछा है। ऑप्शन ए इमुलेटर इन एंड्रॉयड एसडीके द्वारा, या ऑप्शन बी एंड्रॉयड फ़ोन द्वारा, या ऑप्शन सी थर्ड पार्टी इमुलेटर द्वारा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा यह हमारा होगा जो हम परीक्षण कर सकते हैं टेस्टिंग वो ऑल ऑफ दी एबव इन सब के माध्यम से हम कर सकते हैं। हम थर्ड पार्टी इमुलेटर के द्वारा भी कर सकते हैं, इमुलेटर एंड्रॉयड एसडीके द्वारा भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड्रॉयड में मिनी एक्टिविटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पूछा है आपसे एंड्रॉयड में जो है मिनी एक्टिविटीज के नाम से किसे जाना जाता है? भी जाना जाता है। ऑप्शन ए एडाप्टर को जाना जाता है, ऑप्शन बी एक्टिविटी को, ऑप्शन सी फ्रेगमेंट को, या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा ये जो मिनी एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है यह हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह चुने जो जावा बाइट कोड को डाल्विक बाइट कोड में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पे दे रहा है वह कौन सा है जो जावा बाइट कोड को आप जो डाल्विक बाइट कोड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए डेक्स्ट कंपाइलर, क्या डेक्स्ट कंपाइलर करता है, या ऑप्शन बी मोबाइल इंटरप्रेटिव कंपेयर, या ऑप्शन सी डाल्विक कन्वर्टर, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेक्स्ट कंपाइलर जो है यह जो है जावा बाइट कोड को जो है डाल्विक बाइट कोड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके एंड्रॉयड में सेवाओं को रोका जा सकता है। अब यहाँ पे पूछा है जो आप किस मेथड का प्रयोग करके आप जो एंड्रॉयड में आप सेवाओं को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड द्वारा, या ऑप्शन बी स्टॉप सेल्फ मेथड एंड स्टॉप सर्विस मेथड द्वारा, या ऑप्शन सी फिनिश मेथड द्वारा, या ऑप्शन डी इंड मेथड द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। किसी भी मेथड का उपयोग करके आप एंड्रॉयड में जो सेवाएं उसको रोक सकते हैं स्टॉप सेल्फ एंड स्टॉप सर्विस मेथड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंड्रॉयड में एक्टिविटी गतिविधि का उपयोग करते समय
करके समाप्त किया जा सकता है। अब पूछ रहा है जो एंड्रॉयड है उसमें किस एक्टिविटी का उपयोग करके हम समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए फिनिश एक्टिविटी, या ऑप्शन बी फिनिश मेथड द्वारा, या ऑप्शन सी नाइदर ए एंड बी दोनों द्वारा, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी नन, मतलब कोई नहीं, इनमें से किसी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एडीबी का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पे पूछा है जो एडीबी है हमारा एंड्रॉयड में उसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड डिलीट ब्रिज, ऑप्शन बी एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, ऑप्शन सी एंड्रॉयड डिस्ट्रॉय ब्रिज, ऑप्शन डी एंड्रॉयड डेवलप ब्रिज। जो एडीबी है इसका जो फुल फॉर्म होता है यह हमारा होता है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एवीडी का क्या, एवीडी का मतलब पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछ रहा है आपसे, एवीडी का मतलब क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए एक्टिविटी वर्चुअल डिस्प्ले, ऑप्शन बी एंड्रॉयड वर्चुअल डिस्प्ले, या ऑप्शन सी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, या ऑप्शन डी एक्टिविटी वर्चुअल डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो एवीडी है इसकी फुल फॉर्म जो होती है यह हमारी होती है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वह विकल्प चुनिए जो एसआरसी फोल्डर में मौजूद है। अब यह कह रहा है वह विकल्प आप चुनिए इन चारों विकल्प से जो आपका एसआरसी फोल्डर जो है में मौजूद है। ऑप्शन ए मैनिफेस्ट है, ऑप्शन बी जावा सोर्स कोड, ऑप्शन सी एक्सएमएल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा जो एसआरसी फोल्डर में मौजूद है वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जावा सोर्स कोड जो है यह जो है एसआरसी फोल्डर में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गतिविधि के मूल वर्ग की पहचान करें। यहाँ पे कह रहा है जो एक्टिविटी है उसके जो मूल वर्ग है उसकी पहचान करनी है, ठीक है। ऑप्शन ए कॉन्टेक्स्ट देन वेपर क्लास, या ऑप्शन बी कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कॉन्टेक्स्ट देन वेपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित टैब में से चुने जिसमें कोई त्रुटि दिखाई गई हो। अब यहाँ पे वह टैब चुनना है जिसमें कोई अब त्रुटि दिखाई गई हो। क्या ऑप्शन ए है एडीबी लॉग्स, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी लॉग पैड। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, जो लॉग पैड है इसमें त्रुटि दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ओपन हैंडसेट अलायंस की घोषणा कब की गई। जो ओपन हैंडसेट है OHA, ठीक है, ओपन हैंड अलायंस O जो H अलायंस A, इसकी घोषणा जो है डिक्लेरेशन कब किया गया था। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। इसका जो राइट आंसर होगा जब इसकी डिक्लेरेशन किया गया था या घोषणा की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 2007 में। आ गया तो पहले ही था एंड्रॉयड का जो वर्जन है, लेकिन जो OHA है ओपन हैंडसेट अलायंस, इसका जो घोषणा की गई थी यह 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। अब यहाँ पूछा जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशंस है, ऑप्शन बी एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क है, ऑप्शन सी लिनक्स कर्नेल है, या ऑप्शन डी सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम है। तो जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है उसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है वह हमारी होती है एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सबसे निचली परत पहचानें। अब यहाँ पे पूछा जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है उसमें जो सबसे लोवेस्ट लेयर जो होती है वह कौन सी है। वही आपके चारों ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशंस, ऑप्शन बी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी लिनक्स कर्नेल, ऑप्शन डी सिस्टम लाइब्रेरीज एंड एंड्रॉयड रन टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है इसकी जो लोएस्ट लेयर है वह है लिनक्स कर्नेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से पहचाने की सेवा जीवन चक्र। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सर्विस लाइफ साइकिल है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी शुद्ध लिखा गया है। सेवा मतलब सर्विस जो आप दे रहे हैं सेवा, और जीवन चक्र लाइफ साइकिल, ठीक है, में कौन सी स्थिति नहीं है। ऑप्शन ए रनिंग, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी पोस्ट, ऑप्शन डी डिस्ट्रॉयड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो पोस्ट है यह आपकी जो सर्विस लाइफ साइकिल है उसमें स्थिति नहीं है पोस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से एंड्रॉयड में डायलॉग क्लास को पहचानें। एंड्रॉयड इससे पूछा जो निम्नलिखित में से आप एंड्रॉयड में डायलॉग जो क्लास है उसको पहचानें इन चारों ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए डाटा पिकर डायलॉग, या ऑप्शन बी अलर्ट डायलॉग, या ऑप्शन सी प्रोग्रेस डायलॉग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा जो एंड्रॉयड में डायलॉग क्लास है यह ऑल ऑफ दी एबव होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यानी हमारा जो डाटा पिकर डायलॉग है, अलर्ट डायलॉग है और प्रोग्रेस डायलॉग है, ये सभी जो है आपकी एंड्रॉयड डायलॉग क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है, एंड्रॉयड का अंतर्निहित मतलब इनबिल्ट डेटाबेस चुनें। जो एंड्रॉयड है उसका जो अंतर्निहित है मतलब इनबिल्ट जो डाटाबेस है वह कौन सा है। ऑप्शन ए माई एसक्यूएल है, ऑप्शन बी एसक्यूएल लाइट है, या ऑप्शन सी ओरेकल है, या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो एंड्रॉयड का इनबिल्ट डेटाबेस है वह है एसक्यूएलाइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उसे पहचाने जो डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है उसे आप पहचानिए जो आपके डेटाबेस तक पहुंच को प्रदान करता है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड डॉट एपीआई, ऑप्शन बी एंड्रॉयड डॉट डाटाबेस, या ऑप्शन सी एंड्रॉयड डॉट कंटेंट, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो डेटा तक पहुंच को प्रदान करता है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा एंड्रॉयड डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डॉट सेंड स्टिक कीबोर्ड कास्ट, ठीक है, जो ये आपको दिया गया है इरादा का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग आप क्यों करते हैं। डॉट सेंड स्टिक कीबोर्ड कास्ट इसका उपयोग आप क्यों करेंगे एंड्रॉयड। तो ये ऑप्शन ये है टू शो इंटेंट इज पोर्टल, ऑप्शन बी टू शो इंटेंट इज ऑप्शनल, ऑप्शन सी टू शो इंटेंट इज स्टिकली, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा यह होगा, इसका यूज हम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर शो द इंटेंट इज स्टिकली के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उनमें से एक की पहचान करें जिसका उपयोग डीबग संदेशों को लॉक करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो आपके संदेश हैं उसको डीबग संदेश जो होंगे आपके उसको लॉक करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं आप। ऑप्शन ए लॉक डॉट आर फंक्शन मेथड, या ऑप्शन बी लॉक डॉट डी मेथड, या ऑप्शन सी लॉक डॉट कैपिटल डी मेथड, या ऑप्शन नंबर डी लॉक डॉट स्मॉल आर मेथड। इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर लॉक डॉट डी मेथड का यूज करते हैं मतलब स्मॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ANR का पूर्ण रूप है। अब यहाँ पे पूछा जो ANR है इसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन नॉट रेंडरिंग, ऑप्शन बी एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऑप्शन सी एप्लीकेशन नॉट रिएक्टिंग, ऑप्शन डी एप्लीकेशन नॉट रीचेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो ANR है इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सभी लेआउट कक्षाएं निम्नलिखित में से किसके ऊपर हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सभी लेआउट्स सब क्लासेज हैं वह किसके उप क्लासेस मतलब सब क्लास हैं। ऑप्शन ए
एंड्रॉयड डॉट विडजेट, ऑप्शन बी एंड्रॉयड डॉट व्यू, ऑप्शन सी एंड्रॉयड डॉट व्यू ग्रुप, या ऑप्शन डी नन। देखिए ये क्वेश्चन आपका शायद अभी पीछे पूछा गया वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, एंड्रॉयड डॉट व्यू ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, उस लेआउट की पहचान करें जिसमें एंड्रॉयड अपने बच्चों मतलब चाइल्ड को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है जो एंड्रॉयड की आप पहचान कीजिए, जैसे जो एंड्रॉयड की सब और चाइल्ड्स जो क्लासेस आती हैं या और उसके वर्जन आते हैं उसको आप स्तंभ और पंक्ति में मतलब रो और कॉलम में कैसे व्यवस्थित करेंगे। ऑप्शन ए फ्रेम लेआउट, ऑप्शन बी रिलेटिव लेआउट, ऑप्शन सी टेबल लेआउट, या ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा यह हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सॉरी 32 है ना क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये जो है क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा टेबल लेआउट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 सीजीएम का पूर्ण रूप क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो सीजीएम है इसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए गूगल सेंटर मैसेजिंग, ऑप्शन बी गूगल क्लाउड मैसेजिंग, ऑप्शन सी गूगल अकाउंट, ऑप्शन डी नन अकाउंट मैनेजर। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो जीसीएम है इसकी फुल फॉर्म होती है गूगल क्लाउड मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 एंड्रॉयड में 9 पैच इमेज टूल की सही परिभाषा चुनें। जो एंड्रॉयड है इसमें जो 9 पैच इमेज टूल है उसकी सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए यूज टू द चेंज द बिटमैप इमेज इन 9 सेक्शंस, या ऑप्शन बी इट इज एन इमेज एक्सटेंशन टूल, या ऑप्शन सी नाइदर ए एंड बी, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो एंड्रॉइड में 9 पेज टूल की परिभाषा है वह है यूज टू चेंज द बिटमैप इमेज इन 9 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, JSON का मतलब जॉनसन का मतलब है। यहाँ पे JSON की फुल फॉर्म पूछा तो क्या है। ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड नोटेशन, या ऑप्शन बी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नेटिव, या ऑप्शन सी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या ऑप्शन डी नन। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ओरिएंटेड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नेटिव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा जेसन का मतलब जो होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 एंड्रॉयड जेसन जो है में जेसन तत्व की लंबाई मतलब लेंथ ज्ञात करने के लिए सही कौन सा है। अगर हमें इसकी लेंथ को ज्ञात करना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सम मेथड, ऑप्शन बी ऐड मेथड, ऑप्शन सी काउंट मेथड, या ऑप्शन डी लेंथ मेथड। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लेंथ मेथड का ही यूज करेंगे हम। किसी भी आप देखेंगे कोई भी लैंग्वेज है उसमें अगर आपको लेंथ किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग की चेक करनी है तो उसके लिए आप लेंथ मेथड, जहाँ पे आप मेथड दिया है वहाँ पे मेथड कहेंगे, और जहाँ पे आप इसको फंक्शन कहा जाता है उसमें आप लेंथ फंक्शन का यूज करके आप किसी भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग की लेंथ को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 एंड्रॉयड में क्षणिक डेटा है। अब यहाँ पे पूछा जो एंड्रॉयड है उसमें जो क्षणिक डेटा है कौन सा है। ऑप्शन ए सिक्योर डाटा, ऑप्शन बी परमानेंट डाटा, ऑप्शन सी टेम्परेरी डाटा, ऑप्शन डी लॉजिकल डेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर लॉजिकल डेटा। जो एंड्रॉयड का क्षणिक डाटा है वह है लॉजिकल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 एंड्रॉयड वेब ब्राउजर किस पर आधारित है। अब यहाँ पे पूछा जो एंड्रॉयड हमारा है उसका जो वेब ब्राउजर होता है वह किस पर आधारित है। ऑप्शन ए सफारी, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी ओपन सिक्योर वेबकिट, ऑप्शन डी क्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है यह है जो एंड्रॉयड वेब ब्राउजर है यह हमारा ओपन सोर्स वेबकिट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 व्यू पेजर का उपयोग क्यों किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा जो व्यू पेजर है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए
पैगिंग डाउन लिस्ट आइटम्स के लिए, ऑप्शन बी स्वीपिंग फ्रेगमेंटेस के लिए, ऑप्शन सी स्वीपिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो व्यू पेजर है इसका उपयोग हम स्वीपिंग फ्रेगमेंट्स के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एंड्रॉयड किस कर्नेल पर आधारित है। अब यहाँ पे पूछा जो एंड्रॉयड है ये हमारा किस कर्नेल पर आधारित है। ऑप्शन ए विंडोज पर आधारित है, ऑप्शन बी मैक पर आधारित है, या ऑप्शन सी लिनक्स पर आधारित है, या ऑप्शन डी रिधर्ट पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है जो एंड्रॉयड है कर्नेल है यह हमारा लिनक्स पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एंड्रॉयड में गतिशील सामग्री को ताज़ा करने के लिए सही तकनीक चुनें। जो एंड्रॉयड है इसमें जो गतिशील है सामग्री मतलब जो भी आपकी टूल्स है उस ठीक है, यहाँ पे जो इसका आपका होगा इंग्लिश में मैं इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी एंड्रॉयड, ऑप्शन सी अजैक्स, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर अजैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एंड्रॉयड को किसके तहत ओपन सोर्स लाइसेंस का लाइसेंस दिया जाता है। यहाँ पे जो कह रहा है एंड्रॉयड को किसके तहत ओपन सोर्स लाइसेंस का लाइसेंस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओएसएस के माध्यम से, ऑप्शन बी अपाची /MIT के, या ऑप्शन सी जीनस GPL के, या ऑप्शन डी सिक्योर फोर्स के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा अपाची MIT के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, OHA का मतलब क्या है। अभी आपको बताया था मैंने OHA का क्या मतलब है। यहाँ पे आपके पीछे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसमें भी था OHA का फुल फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन ए ओपन हैंडसेट अलायंस, या ऑप्शन बी ओपन हैंडसेट एसोसिएशन, या ऑप्शन सी ओपन हैंडसेट एप्लीकेशन, या ऑप्शन डी ओपन होस्ट एप्लीकेशन। इसका जो राइट आंसर होगा OHA की फुल फॉर्म का होता है ओपन हैंडसेट अलायंस। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। यहाँ पे पूछा है किसमें जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए जिप फाइल में, ऑप्शन बी जार फाइल में, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट फाइल में, या ऑप्शन डी exe फाइल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हमें प्रदान किया गया है वह किया गया है जार फाइल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में SQL लाइब्रेरीज का समर्थन करने के लिए जो एंड्रॉयड है फ्रेमवर्क में जब आप SQL लाइब्रेरी का समर्थन करने के लिए किस पैकेज का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉयड .asterisk पैकेज, या ऑप्शन बी org.w3c.dom, या ऑप्शन सी javax.asterisk, या ऑप्शन डी unit.asterisk। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी javax.asterisk का यूज करेंगे पैकेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वेब का मतलब क्या है। WAP वेब का मतलब क्या है। ऑप्शन ए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी वायरलेस एप्लीकेशन पोर्टल, या ऑप्शन डी वायरलेस एप्लीकेशन पार्ट्स। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए विकल्प को चुनें जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की सिस्टम लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम लेयर का हिस्सा है। परत मतलब लेयर का हिस्सा है। ऑप्शन ए SSL है, ऑप्शन बी DVM है, ऑप्शन सी वेबकिट है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा जो एंड्रॉयड लाइब्रेरी रन टाइम का जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर का सिस्टम है यह है ऑल ऑफ दी अबव। मतलब ये SSL और DVM और जो वेबकिट है ये सभी जो है लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम जो लेयर है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एप्लीकेशन के बीच डेटा साझाकरण का प्रबंधन कौन करता है। जो एप्लीकेशन है उसके बीच डाटा का जो
इंटरचेंज होता है, ठीक है, उसका प्रबंधन कौन करता है? ऑप्शन ए टेलीफोनी मैनेजर, ऑप्शन बी लोकेशंस मैनेजर, ऑप्शन सी कंटेंट प्रोवाइडर्स या ऑप्शन डी एक्टिविटी मैनेजर। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कंटेंट प्रोवाइडर्स जो होते हैं ये आपके एप्लीकेशन के बीच डाटा का जो ट्रांजैक्शंस होता है उसका प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, डीवीएम का विकास कौन करता है? यहाँ पे पूछ रहा है जो डीवीएम है इसका विकास कौन करता है? ऑप्शन ए डन ब्रॉडस्ट्रीम्स, ऑप्शन बी जेनिस रिची, ऑप्शन सी लिनस टॉरवेल्ड, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डन ब्रॉडस्ट्रीम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वेब किट क्या है? यहाँ पे पूछा जो वेब किट है वह क्या है? ऑप्शन ए डाटाबेस सर्वर है, ऑप्शन बी ब्राउजर इंजन है, या ऑप्शन सी डाटाबेस इंजन है, या ऑप्शन डी नन। तो जो वेब किट हमारी है यह हमारी एक प्रकार की जो है वेब ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, AAPT का क्या मतलब है? अब यहाँ पर पूछा जो AAPT है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड एक्टिविटी पैकेजिंग टूल, या ऑप्शन बी एंड्रॉयड एक्शन पैकेजिंग टूल, या ऑप्शन सी एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल, या ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल। जो AAPT का है वो होता है एंड्रॉयड असिस्ट पैकेजिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, NDK का पूर्ण रूप क्या है? अब यहाँ पे पूछा जो NDK है इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेटिव डेवलपमेंट की, या ऑप्शन बी नेटिव डेवलपमेंट किट, या ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट किट, या ऑप्शन डी नेट डेवलपमेंट किट। तो जो NDK है इसका पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नेटिव डेवलपमेंट किट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, वेब द्वारा किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? वो जो वेब है हमारी इसके द्वारा किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी WML, ऑप्शन सी XML, ऑप्शन डी HTML। जो वेब है इसके द्वारा जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती है, यूज की जाती है वह हमारी है WML, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जो वेब है इसके माध्यम से हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो WML लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये रहे आपके एंड्रॉयड के जो कंप्यूटर एंड्रॉयड है उसके जो आपके सिलेबस में है, इसके आधार पे आपके टोटल 53 क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास के कंप्लीट होते हैं। बाकी जो आपके सिलेबस में बचा रह गया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर मेंटेनेंस का जो है सिलेबस वो बचा रह गया, उसको भी हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी आपके लिए जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।